सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वहाँ खिलौने जो रखे हुए हैं उनमें सिपाही है, गुजरिया, राजा और वकील बने हुए हैं, भिश्ती और धोबिन बने और साधु। तो कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से बोल पड़ेंगे। इस तरीके से खिलौने हैं वहाँ पर दुकान में। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। जो महमूद है वो एक सिपाही वाला खिलौना लेता है जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी है। उसके कंधे पर बंदूक है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मतलब जैसे कि राउंड लगा के आते हैं, जब पुलिस वाले राउंड लगा के आते हैं वैसे ही एक राउंड लगा के आ रहा है, ऐसा लग रहा है इसको देखकर। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुंह पर, मतलब किस तरह का तेज है। वकील वाला खिलौना है उसके मुंह पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून, पोथा लिए हुए मतलब एक रजिस्टर या कुछ फाइल्स लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि ये किसी अदालत से अभी लौटा है, कुछ केस लड़कर। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। एक खिलौना 2 पैसे का है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? तो हामिद सोच रहा है कि इतना महंगा खिलौना है, मैं कैसे लूँ? तो खिलौना वहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, और वैसे ही मिट्टी का खिलौना है, गिर गया तो फिर टूट जाएगा। क्या जरा पानी पड़े तो सारा रंग उसका धुल जाएगा मिट्टी के खिलौने का। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन चलचलाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। इस तरह ललचाई आंखों से देख रहा है वो, और उसे लग रहा है कि मैं मतलब खरीद तो नहीं सकता, पर थोड़ी देर के लिए उनको हाथ में ले लूँ क्या? फिर वो बोला चलो छोड़ो। फिर वो आगे बढ़ते हैं। खिलौने के बाद मिठाई आती है, मिठाई की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। जैसे मेला लगता है ना, बहुत सारी दुकानों में अलग अलग जगह खाने पीने की चीज़ें, खिलौने। तो अब खाने मिठाइयों की बारी आई तो फिर वहाँ रेवड़ियाँ रखी थी, गुलाब जामुन, सोन हलवा, सभी मज़े से खा रहे थे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। मिठाइयों की दुकानों के बाद मतलब लेडीज़ सामान जो है वो लड़कियों का सामान है, उसकी दुकान लगी है। तो उसमें गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें हैं वो। तो वो मतलब लड़कों के लिए आकर्षक नहीं है, तो वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे में रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अचानक से लोहे की दुकान आती है तो फिर हमें दिखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे चिमटे रखे हुए हैं। तो उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा तो नहीं है। जब वो रोटी सेकती है चूल्हे में तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, कितना खुश हो जाएंगी वो। फिर उनके उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। जैसे रोटी सेकते वक्त उनकी उंगली जल जाती है तो उनकी उंगली भी नहीं जलेगी। घर के एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी तो फिर अच्छा हो जाएगा, तो खिलौना लेने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मैं कोई काम की चीज़ ले लूँ। इस तरीके से वो सोचने लगा। इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।